ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती हैं। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती हैं जहां लोग सोच भी नहीं पाते। और जो मई का जो महीना है ना, आप यहाँ देख रहे होंगे, सूर्य की वजह से गुरु अस्त, शुक्र अस्त है। त्रिग्रही योग बन रहा है। ये बहुत शुभ है, लेकिन निष्क्रिय है, निष्प्रभावी है दोनों ग्रह। तो ऐसे में अब मैं पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा है मई का महीना आपके लिए अच्छा होगा। तो होगा कैसे? तो इसीलिए असाधारण को भी साधारण कुछ उपाय बताऊंगा। कुछ अच्छा करने के लिए वो आप करना है, जैसा मैं कहूंगा वो आपने कुछ ऐसा किया। कुछ सावधानियां बोलूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, वैसा अगर आपने किया तो ये जो मई का महीना है, और उसमें भी दो तारीख ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप पूरी तरीके से भाग्य को बदल सकते हैं। पूरा वीडियो सुनना, और मेरा विश्लेषण सटीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, गुरु के अस्त होने से क्या नुकसान है और शुक्र के अस्त होने से मेष राशि वालों के लिए क्या नुकसान है, क्योंकि बात मेष राशि की हो रही है। क्या नुकसान है ये ध्यान देते हैं। देखिए, गुरु आपका भाग्येश है, गुरु आपका द्वादशेश है। अगर जब भाग्येश ही अस्त हो जाए तो कुछ भी आप कर रहे हो वो भाग्य आपका साथ देगा नहीं, स्वाभाविक रूप से। एक दूसरी बात यह है कि जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा परेशानी का कारण बन जाएगा ये। जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो विदेशों में हैं, उनके लिए मुसीबत है। और जो भी आएगा वो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, अनावश्यक रूप से खर्चा होगा, चाहे धनहानि है, चाहे शारीरिक रूप से हो, वो होगा। एक गुरु का दुष्प्रभाव अस्त होने से। अब इसका शुक्र का क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव या कहिए कि शुक्र के अस्त होने से क्या आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बिजनेस अगर आप करते हो तो आपके लिए सावधान रहना है। अगर आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा हो तो और ज्यादा समस्या आ सकती है। विवाह के लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, तलाश तो पूरी हो सकती है, और हो सकता है कि शुक्र अस्त होने की वजह से फाइनलाइज ना हो पाए। कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा हो तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, या तो मामला लटक सकता है। आपके फेवर में है तो लटक सकता है, आपके फेवर में नहीं है तो वो आपके जो है ना, आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी कि फैसला आ जाएगा कोर्ट से। आपके फेवर में अगर है तो, नहीं है तो माफ कीजिए। अगर है फेवर में तो फिर क्योंकि उसको बुरा करना है ना, तो वो आगे सरका देगा। ये उम, बुनियादी तौर पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन एक और सिद्धांत ज्योतिष का है। वो सिद्धांत क्या है? गुरु और शुक्र किसकी वजह से अस्त हो रहे हैं? सूर्य की वजह से। और आपकी कुंडली में, अर्थात मेष राशि वालों के लिए इसको लग्न भी आप मान सकते हैं। ठीक है? इसको आप लग्न भी मान सकते हैं। तो अब सूर्य की क्या स्थिति है ये जान लीजिए। सूर्य आपका पंचमेश है जो कि शानदार है। अब दोनों का जो प्रभाव है, दोनों के जो फल हैं, वो सूर्य अपने आप में ले लेगा। जैसे देश में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसा अनावश्यक कुछ अफरा-तफरी मच गया, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर बिगड़ गई, तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, या फिर राज्य में कहीं कुछ हो रहा तो राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या फिर देश में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर कुछ भयानक हुआ तो। और सारा पावर किसके हाथ में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में, है ना? पावर सेंटर राष्ट्रपति बन जाएगा। उसी तरीके से सूर्य जो है, ऑलरेडी इस ब्रह्मांड के पावर सेंटर तो वो हैं, पिता हैं, राजा हैं। अब जैसे ही ये दोनों इसके नजदीक जाएंगे, सूर्य कह देगा कि भाई जो भी तुम्हारा फल है, अब तुम मेरे पास आए हो तो मैं दूंगा। अगर सूर्य अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। शुक्र और गुरु से डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके लिए कैसा है, जान पंचमेश है। ये पंचमेश अर्थ त्रिकोणेश, और ज्योतिष का सीधा सा मतलब है
केंद्रेश और त्रिकोणेश हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यानी कि सूर्य आपके लिए खराब नहीं है। यानी कि अब गुरु का फल और शुक्र का फल सूर्य दे देगा, यानी कि आपके लिए अच्छा कर देगा, शानदार कर देगा, निश्चिंत रहें आप। अब क्या-क्या फल देगा ये मानकर चलिए, और अधिक अच्छा फल देगा। जैसे मैंने आपने देखा होगा थंबनेल में भी, बाजी पलट दोगे। तो वाक़ई में हारी हुई बाजी को भी आप पलट सकते हैं। जितना गुरु और शुक्र नहीं कर पाता है, ये सुस्त प्लैनेट है थोड़े। सूर्य ताबड़तोड़ फैसला लेने वाला प्लैनेट है। तो लेकिन कुछ उपाय करने होंगे आपको, कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होगी। अब वो जान लीजिए। क्या अच्छा ये भी जान लीजिए क्या फल देगा, जैसे कि बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, जो भी आप बिज़नेस करते हो। वैवाहिक जीवन में कहीं कोई कलह है, वो दूर हो जाएगा। उपाय बताऊँगा और सावधानी बताऊँगा, वो करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अन्यथा सूर्य क्या है ना, सूर्य बहुत क्रोधी ग्रह है, उग्र ग्रह है, बहुत प्रकाश, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो ये अगर इसको शांत नहीं रखा ना, ये बेलगाम हो जाएगा। तो इसके लिए ये उपाय जो बोलूँगा ना, वो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब सूर्य क्या-क्या देगा, मैं ये बताने जा रहा था आपको। बिज़नेस अच्छा कर देगा, यानी कि गुरु का जो काम है वो सारा अपने आप में लेकर के गुरु से संबंधित जितने भी काम है, ज्ञान की बात हो या फिर अन्य किसी की बात हो, बड़े बुजुर्गों का साथ हो, बॉस के साथ रिश्ते हों, कलीग के साथ रिश्ते हों, वो अच्छा कर देगा। अच्छे लोगों के साथ में उठना-बैठना हो जाएगा, ज्ञानी लोगों के साथ में, विद्वान लोगों के साथ में उठना-बैठना होगा। ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान करना पढ़ना अच्छा लगेगा, लिखना अच्छा लगेगा, अच्छा कुछ सुनना अच्छा लगेगा। घर में कोई चीज़ रखा जाए वो अच्छा लगेगा आपको, कोई डेकोरेशन ठीक किया जाए ये अच्छा लगेगा। जो मतलब गुरु और शुक्र जो डाउन हो रहा था अस्त होने की वजह से उसके प्रभाव, वो सूर्य उभार देगा और प्रचंड रूप में उभारेगा। हो सकता है गुरु और शुक्र ये कम मात्रा में देते आपको, क्योंकि गुरु बल्कि अभी-अभी मेष राशि में आया है, तो उसका वो अंशात्मक रूप से भी कमज़ोर है। तो वो कम प्रभाव देता, कम फल देता, लेकिन सूर्य ताबड़तोड़ फल दे देगा, अच्छा फल देगा। अब क्या है ना देखिए, सावधानी क्या करनी है? सावधानी में ये है कि कभी भी ध्यान रखिएगा, गुस्सा नहीं करना है। जैसे मैंने कहा ना, सूर्य उच्च का है, सूर्य माफ़ कीजिए सूर्य बहुत तेज ग्रह है, क्रोधी ग्रह है, उग्र ग्रह है और आप भी उग्र हो गए, तो मान के चलिए जंगल में आग लगने के जैसा है। वो फैलता ही जाएगा, वो आपके लिए कोई समाधान नहीं है। तो गुस्सा नहीं करना है, यही बात ध्यान रखिएगा। कोई भी काम करना हो सूझ-बूझ के साथ में कीजिए, अधिक मैच्योर हो जाएँगे। तो असाधारण काम को भी आप साधारण तरीके से कैसे कर पाएँगे? अब देखिए, सूर्य को सबसे पहले तो अर्घ्य देना है, वो दीजिए, एक। दूसरी बात, आप मेष राशि वाले हैं, आप ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा नियम से करिए, विधान से करिए। प्रातः जल्दी उठिए। जब आप कर रहे हो, अक्सर क्या करते हैं लोग कि पाठ तो कर रहे होते हैं, लेकिन पाठ फ़ॉर्मेलिटी निभा देते हैं, वो मत करिए। आप आप विधि-विधान से बिल्कुल जब तक पाठ कर रहे हैं, तब तक ईश्वर को यानी व हनुमान जी को याद करिए, श प्रभु श्री राम को याद करिए, ये। दूसरी बात ये है कि आप जो है ना, शुक्र अस्त है, तो चाँदी का जो है आभूषण, चाँदी आप दान कर सकते हैं, चाँदी। एक, दूसरी बात ये है कि चाँदी का सिक्के जो है सूर्य उसमें आप जो है जब जल चढ़ाएँगे सूर्य को, चाँदी का सिक्का जो है ना जल में डाल करके फिर आप चढ़ाइए। और चाँदी का सिक्का रखिए अपने पास, उसको चढ़ाना नहीं है, लेकिन जल में डालिए और फिर चढ़ाइए। ये भी ठीक रहता है। गुरु के लिए थोड़ी उपासना कीजिएगा। गुरु के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का जप करिए। और कोई बच्चे हों, छोटे बच्चे, आजकल स्कूल का सीज़न चल रहा है, स्कूल के एडमिशन चल रहे हैं, कोई गरीब बच्चा हो, उसको पढ़ाई में सहयोग कीजिए, किताब दीजिए या फिर कॉपियाँ दे दीजिए। ये आप करिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये आप बाकी तो उपाय बहुत होते हैं, बाकी विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और मुझसे बात करने के लिए आप हमारे अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमारे प्रतिनिधि से बात करके और फिर निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। जैसा भी लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो,
कमेंट ज़रूर करिएगा और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ में एक बात और, आजकल मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा फेसबुक और इंस्टा का, तो उसको भी कृपा करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।